कौन सी इंपॉर्टेंट सिफारिशें है कि जो आप चाहते हैं कि उसका अमल हो। और कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो उनको भाव मिलना चाहिए, जो रेम्युनरेशन किसानों को मिलना चाहिए, वो सरकार नहीं दे सकती क्योंकि सरकार के पास उतना पैसा नहीं है। तो क्या सचमुच सरकार इतनी गरीब है कि किसानों को उनका भाव नहीं दे सकती? इस सवाल की मैं बड़ी देर से राह देख रहा था। ऐसा है कि एमएसपी क्या होनी चाहिए, तो C2 प्लस 50% उसका तो माने तय है, फॉर्मूला तय है। इतना ही है कि सिर्फ उसको घोषित करके रखना नहीं चाहिए, वो एमएसपी के खरीद की व्यवस्था होनी चाहिए सब तरफ, चाहे सरकारी खरीदी हो चाहे प्राइवेट में खरीदी हो। अब सरकार के पास पैसा है या नहीं है, मैं कुछ आंकड़े लेके आया हूं। ये मेरे खुद के नहीं है, आप कहीं भी अगर नेट पे जाएंगे तो ये सारे के सारे आंकड़े जो है नेट पे अवेलेबल है, आप कभी भी जाके चेक कर सकते हैं। ऐसा है कि किसान को जब कोई चीज दी जाती है, किसान के लिए कोई रियायत दी जाती है, कभी कर्ज माफी दी जाती है, तो बड़ा हो हल्ला होता है, ये क्या है, फुकड़ में दे रहे हैं इन लोगों को, ऐसा है वैसा है। हालांकि फुकड़ में नहीं दे रहे, हम लोग तब से देख रहे हैं कि उसको तो अन्याय जो है उसके ऊपर तो उसको दूर करने के लिए देने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा भी दिया तो हो हल्ला होता है। अब सरकार ने क्या क्या किया कब कब से, पब्लिक बैंक्स जो है उन्होंने 2008 से 2013 तक 2008 से 2013 तक 1,44,397 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए हैं एनपीए के। 1,00,000 एनपीए के 1,84,000 एनपीए अलग है, ये राइट ऑफ है। राइट ऑफ अलग है, एनपीए राइट ऑफ किया। ये वी आर कमिंग टू दैट 2014 से 2019 तक 5,55,603 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए गए हैं। माने 1,44,000 प्लस 5,55,000 2008 से 2019 तक करीब ये समझ लीजिए कि एक 7-8 लाख करोड़ रुपया ये राइट ऑफ कर दिया सरकार ने कॉर्पोरेट्स का। पी साईनाथ जी ने एक गवर्नेंस नाउ में 16 मार्च 2013 को लिखा है, 2013 की बात, कि उन्होंने कहा कि यहाँ के जो रईस है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके 31 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी उनको दी गई है। 31 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी, ये पी साईनाथ जी ने 16 मार्च 2013 को गवर्नेंस नाउ में लिखा है। लोन वेवर्स जो है छोड़ दिया कर्जा, 2017-18 तक केवल टॉप 10 कॉर्पोरेट्स के, माने केवल 10 जो चोटी के जो 10 कॉर्पोरेट हाउसेस है, उनके 7,31,000 करोड़ रुपए वे ऑफ कर दिए गए। फार्मर्स के 1,84,800 करोड़। चर्चा हो गई किसानों का जो 1,84,000 जो है इसको छोड़ दिया, इसकी ज्यादा चर्चा हो गई कॉर्पोरेट्स के 7,31,000 करोड़ रुपए छोड़ दिए गए, इसकी चर्चा नहीं हुई। एनपीए जो मानव साहब आप कह रहे थे, इंडिया स्पेंड में राहुल प्रसाद एंड गौरव गुप्ता 18 फरवरी 19 उनका आर्टिकल है। 2014 तक के शेड्यूल्ड बैंक का एनपीए था 2,63,021 करोड़ रुपए। 2019 तक के वो हो गया 9,33,608 करोड़ रुपए। ये एनपीए में इंडस्ट्री का हिस्सा था 56% और एग्रीकल्चर का हिस्सा था 13.5%। ठीक है, इस देश में जो घपले हुए, अलग अलग प्रकार के घपले हुए, आपको मालूम है कि जैसे 2G स्कैम है, कॉमनवेल्थ है, कोयला घोटाला है, इरिगेशन का स्कैम है, दुनिया भर के, नीरव मोदी से लेके मल्ला तक के लेके 2001 से 2018 तक 9,80,537 करोड़ रुपए के घोटाले इस देश में हुए हैं। और ये पैसा आम लोगों की, हम आपकी हमारी जेब से गया है। 7th पे कमीशन जब सरकार ने लागू किया तो 7th पे कमीशन की वजह से सरकारी नौकरों को दिए जाने वाले सैलरी और अलाउंसेस ये करीब करीब 24%, 23.55% बढ़ गए। क्रेडिट स्विस बैंक का अनुमान है कि हर साल 7th पे की वजह से जो हर साल ज्यादा का पैसा सरकार को देना पड़ रहा है वो है 4,80,000 करोड़ रुपए हर साल। 7th पे की वजह से ज्यादा बढ़ा हुआ पैसा देना पड़ता है, वो है 4,80,000 करोड़ रुपए।
जैसे मैंने आपको बताया कि एवरेज सैलरी जो है वो 45,000 रुपए महीने की है, फार्मर का एवरेज इनकम 6,500 रुपए है। पावर्टी लाइन जो है वो गांव में 35 रुपए है और शहर में 43 रुपए है। माने गांव में अगर 35 रुपए से ज्यादा वो कमाता है तो पावर्टी लाइन के गरीबी रेखा के ऊपर है, और शहर में वो 43 रुपए रोज के ऊपर अगर कमाता है तो वो गरीबी रेखा के ऊपर है। जबकि एवरेज सैलरी में सैलरी कमाने वाला जो है वो एवरेज रोज का 1500 रुपया कमाता है, रोज का। ये जो सारा हुआ, इसकी वजह से बैंक को कुछ पैसा बैंक को वापस करना पड़ा, जिसको रिकैपिटलाइजेशन कहते हैं। तो पहले तो 21 पब्लिक सेक्टर बैंक जो थी उसमें से 11 बैंक तो लॉसेस में चली गई। फिर 2010 से 2014 तक बैंकों को 5,86,034 करोड़, सॉरी 58,634 करोड़ रुपए रिकैपिटलाइजेशन माने बैंक को वापस दिया गया सरकार की तरफ से, सरकारी खजाने से। ये 2010 से 2014 तक, और 2014 से 2019 तक 3,19,000 करोड़ रुपए 2014 से 2019 तक बैंक को दिए गए। ऐसे रिकैपिटलाइजेशन के लिए सरकार ने बैंक को अपनी किटी से, अपने खजाने से 3,77,634 करोड़ रुपए दिए। इतना सारा पैसा सरकार के पास है, जो रईस लोगों को सब्सिडी देने के लिए है, राइट ऑफ करने के लिए है, लोन वेवर्स के लिए है, एनपीए के लिए है, इसमें क्या बोलते हैं स्कैंडल्स में ये करने के लिए है, सेवंथ पे लगाने के लिए है, रिकैपिटलाइजेशन के लिए है, किसान के लिए नहीं है। सरकार की प्राथमिकता में किसान कहीं नहीं है। ये जो आंकड़े हैं ये सुन के सर चकरा जाता है। बड़े बड़े आंकड़े, माने इस पे अगर कितने जीरो लगाए आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे 2 मिनट सोचना पड़ेगा कि कितने जीरो लगाने पड़ते। ये सारा पैसा सरकार ने खर्चा किया, किसानों के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। मेरा दूसरा कहना है पाटिल साहब कि आप मत दीजिए ना किसानों को पैसा, बिल्कुल सब्सिडी मत दीजिए, 1 पैसा सब्सिडी मत दीजिए, कोई जरूरत ही नहीं है किसानों को सब्सिडी की। केवल एमएसपी दीजिए। क्या होगा, खाद के दाम बढ़ेंगे, मजदूरी बढ़ेंगी, ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा, तो एमएसपी भी बढ़ेगा ना, किसान को उतना मिलेगा ही ना। तो इसलिए आपको सरकार को पैसे खर्च करना ही नहीं है। आज एमएसपी की खरीद करनी पड़ती है क्योंकि सब जगह एमएसपी कंपलसरी नहीं है, इसलिए कल जाकर एमएसपी पर खरीद सरकार की आवश्यकता होगी उतना करेगी। उनको कंट्रोल में अगर लोगों को अनाज देना है उसके लिए खरीद करनी है, या फिर एक्स्ट्रा स्टॉक रखना है उसके लिए खरीद करनी है तो करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल ये कानून बने कि एमएसपी C2 प्लस 50% वाला कानून, ये एमएसपी के नीचे कोई भी कृषि उत्पाद को खरीदा नहीं जा सकता, चाहे दूध हो चाहे कुछ भी हो, जो भी कृषि उत्पाद है वो उससे कम दाम में खरीदा नहीं जा सकता। ये केवल एक कानून करे और कुछ खरीदे मत। बाकी लोग खरीदेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, उनको तो कंपलसरी खरीदना पड़ेगा ही जग मार के। 2-4 साल में सब चीजें सेट राइट होगी, सरकार को कोई किसानों पर खर्चा पैसा करने की जरूरत नहीं। यानी इतना बड़ा पैसे दे देकर सब औद्योगिक लोगों को जिंदा रखते हो, कॉर्पोरेट्स को जिंदा रखते हो, इस देश के कैपिटलिस्ट को जिंदा रखते हो, उनको पैसे खाने देते हो, एनपीए भी उनका खाने देते हो, टैक्स में भी छूट देते हो, दोनों तरीके से, और टैक्स वेव ऑफ भी करते हो, 3 तरीके से आप उनको फायदा पहुंचाते हो। किसानों के लिए कुछ मत कीजिए, केवल एमएसपी कीजिए, दैट्स ऑल। आप सब्सिडी देते हो अपने लिए देते हो, क्योंकि आपको कम दाम रखने हैं अनाज के, कृषि उत्पाद के, इसलिए आप सब्सिडी देते हो। आप किसानों का कर्जा वेव ऑफ करते हो क्योंकि उसको कम दाम देते हो, डेलिबरेटली देते हो, आपके धोरण उस ढंग के होते हैं, आयात निर्यात के धोरण होते हैं, देश के अंतर्गत के धोरण उस ढंग के होते हैं, नियोजन उस ढंग का होता है, इसलिए आप ये सब करते हो। तो इसलिए एक बार अगर आप एमएसपी देना शुरू करोगे तो सरकार को किसानों को कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं, फिर भी किसान खड़ा हो जाएगा। वो पहले बिगड़ सरकार के ही खड़ा हुआ है, हजारों सालों से वो खड़ा है, वो सरकार के मदद के बगैर खड़ा है। एक आधा शिवाजी राजा होता है जो किसानों को मदद करने वाला होता है, हजारों सालों में वो अपने पैरों पर खड़ा रहा। इसलिए उसकी चिंता मत कीजिए, उसको केवल सही दाम दीजिए। सरकारी हस्तक्षेप के द्वारा आप उसको कम दाम देकर उसका शोषण कर पूरी अर्थव्यवस्था बढ़ाना चाहते हो, वो प्रक्रिया बंद कीजिए, दैट्स ऑल। अभी आपको एमएसपी इसलिए अखरता है कि आप केवल गेहूं और चावल की खरीदी एमएसपी पे करते हैं, और
क्योंकि केवल इन दोनों चीजों को मिलता है, इसलिए किसान इनका ज्यादा से ज्यादा पैदावार कर रहे हैं। कल चल के अगर सारी चीजों को एमएसपी मिलने लगेगा, आपको गेहूं आपके पास ज्यादा है, चावल आपके पास ज्यादा है, पर आपके पास में ऑयल सीड की कमी है। ऑयल तो आप बाहर से ला रहे हैं, तो ऑयल को देंगे आप, पल्सेस को देंगे आप, इसको क्या बोलते हैं, इसको सब्जियों को देंगे, फल को देंगे, तो नेचुरली किसान भी डाइवर्सिफाई करेगा, वो केवल एक ही चीज के पीछे नहीं पड़ेगा, वो डाइवर्सिफिकेशन करेगा। तो एक ही चीज को लेने के लिए सरकार के ऊपर जो दबाव है वो दबाव कम हो जाएगा। जिन जो चीजें कम है वो चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी, आपका फॉरेन एक्सचेंज बच जाएगा। ये सारी चीजों का आप ध्यान नहीं देते हैं। आपको केवल इतना लगता है कि भाई गेहूं और चावल हम कितना खरीदेंगे, मत खरीदे ना। आप केवल गेहूं और चावल को पैसा देते हैं, इसलिए लोग केवल गेहूं और चावल पैदा कर रहे हैं। सारी की सारी चीजें 23 नहीं, आपने जो 23 जो आप डिमार्केट करके वो नहीं, सबके सब जो हर चीज के लिए आप एमएसपी तय कीजिए, और हर चीज को एमएसपी के नीचे नहीं खरीद सकते, ऐसा कानून बना दीजिए, अपने आप लोग खरीदने लगेंगे। और आपको क्या लगता है, मेरे किचन का बजट कितना होता है? मेरी सैलरी अगर 70,000-80,000 रुपए है, तो किचन के ऊपर मेरा खर्चा 5,000-6,000 से ऊपर नहीं है, तो 10,000 हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? एक आध बार दो चार बार साल में होटल में जाके कम खाना खाया होटल में, तो मेरा खर्चा निकल आएगा। आप मॉल में जाते हैं तो एक दिन में 1,000-1,500 रुपए आप खर्चा करते हैं, एक फैमिली को लेके जाते हैं तो किचन का ये जो खर्चा है, माने प्याज के दाम अगर बढ़ते हैं तो अरे बाप रे, एकदम से हौला हो जाता है कि अरे कैसा करेंगे, क्या प्याज के दाम बढ़ गए, अरे कोई मरने वाला है क्या, कोई प्याज नहीं खाया तो क्या फर्क पड़ता है, क्या प्याज नहीं खाया तो ऐसा है कि ये सारी चीजें अगर सबको आप एमएसपी देंगे तो नेचुरली किसान अलग अलग चीजों का उत्पादन लेना शुरू करेगा। उन अलग अलग चीजों का एक बार उसने उत्पादन शुरू किया तो एक चीज खरीदने के लिए सरकार के ऊपर आज जो दबाव है वो दबाव कम हो जाएगा। बाहर के भी लोग, कॉर्पोरेट्स भी आएंगे, मंडियां भी रहेंगी, कॉर्पोरेट्स भी रहेंगी। मंडियों को अगर एक लीगल स्टैंडिंग दे दिया तो मंडिया और कॉर्पोरेट दोनों रहेंगे, दोनों में हेल्दी कंपटीशन रहेगी, किसान का फायदा होगा। उसको सब्सिडी देने की बिल्कुल जरूरत है। आप जो कहते हैं मानव साहब, बिल्कुल सही बात है। माने ये तो शेतकरी संगठन ये था ना कि हमको भीख नहीं चाहिए, हमको हमारे पसीने का दाम चाहिए। तो पसीने का दाम अगर उसको देना है तो आपको इस प्रकार से एक कानूनी उसको ढांचा बनाना पड़ेगा, कानूनी उसको अधिकार देने पड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो किसान का शोषण होगा।